जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से शर्मनाक बयान सामने आया है। पहलगाम नरसंहार को नापाक पाकिस्तान ने क्रांति बता दिया है। हालांकि अब पाकिस्तान डरा सहमा है और इस हमले से किनारा कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान पल्ला झाड़ रहा है। बुधवार को पड़ोसी मुल्क ने न सिर्फ हमले से कनेक्शन होने से इनकार किया, बल्कि भारत पर ही अशांति फैलाने के आरोप लगा दिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान का इससे कोई संबंध नहीं है, यह सब उनके ही घर में शुरू हुआ है। भारत के खिलाफ कथित राज्यों में क्रांति चल रही है, एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों चल रहे हैं। नागालैंड से कश्मीर, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में ऐसा हो रहा है। इन सभी स्थानों पर भारत सरकार के खिलाफ क्रांति हो रही है। आसिफ ने कहा कि इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम किसी भी हालात में कहीं भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं और किसी घरेलू संघर्ष में मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ये सब घर में ही शुरू हुआ है। लोग अपने हक मांग रहे हैं। हिंदुत्व बल लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं और ईसाइयों को बौद्धों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्हें मारा जा रहा है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है। इसीलिए ही ऐसी गतिविधियां वहां हो रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय नीति गैर लड़ाकों को निशाना बनाने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन अगर सेना या पुलिस भारत में कहीं भी अत्याचार अपने हक मांगने वालों के खिलाफ करेंगे, अगर वे विद्रोह कर रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं, तो पाकिस्तान पर आरोप लगाना आसान है। वहीं भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने कहा कि मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि किसी भी तरह के भारतीय दुस्साहस को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। मुझे कोई शक नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का जवाब मुंहतोड़ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और सांसद शेरी रहमान ने कहा कि पहलगाम में दुखद आतंकवादी हमले की मैं निंदा करती हूँ। दुर्भाग्य से इन हमलों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही उंगली उठाना भारत के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है। भारत अपनी नाकामियों को रोकने में असफल रहा है। नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के आसपास रणनीतिक स्थिरता और जिम्मेदाराना सहभागिता की मांग करने वाली तर्कपूर्ण आवाजों को नजरअंदाज किया जाता है, यहाँ तक कि इनका मजाक बनाया जाता है। उम्मीद के अनुसार बिना कोई जांच पड़ताल के भारत का दक्षिणपंथी खेमा अब पाकिस्तान का नष्ट करने की अपील करेगा। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने कहा कि 2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले के बाद गजा एक भयानक त्रासदी में समा गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला संभावित परिणामों के संदर्भ में ही उतना ही भयावह है। इस आतंकवादी हमले की सभी सभ्य राष्ट्रों और लोगों की ओर से स्पष्ट शब्दों में निंदा होनी चाहिए। मुस्लिम ऑफ अमेरिका के संस्थापक साजिद तरार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और खराब होंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बन गई है। कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे थे और बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से इसे पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर शक गहरा गया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख का बयान सामने आया था, जिससे पाकिस्तान पर शक गहरा गया है। जनरल मुनीर ने टू नेशन थियरी पर बात की थी। जनरल मुनीर ने कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। जनरल मुनीर ने कहा, हम एक नहीं दो राष्ट्र हैं। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हर आयाम में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग है। जनरल मुनीर के इन बयानों में हिंदू और मुसलमानों के बीच फर्क वाली बात पर विवाद ज्यादा हो रहा था। पाकिस्तान के ही कई लोग चाह रहे थे कि जनरल मुनीर के इस बयान से पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ेगी। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और अब पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाया है।